भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, सांख्य दर्शन का 9वां दिन। कल के पाठ में हमने 47वें सूत्र तक किया है। अपुरुषार्थत्वम उभयथ। पिछले पाठ में किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। दोनों पुस्तक में जी भिन्नता है, क्योंकि उदय बीर जी वाले में जो है 20 के बाद फिर वो बोलते हैं कि वो उसमें प्रक्षिप्त है 20 से 54 तक जी, और ब्रह्म मुनि जी सब लगातार चल रहा है जी। दोनों में सही कौन है? हाँ, ये प्रश्न बार बार आ रहा है। अभी भी एक और प्रश्न मेरे पास आया हुआ है। प्रक्षिप्त माना है कुछ सूत्रों को, आचार्य उदयवीर शास्त्री जी ने माना है और भी लोगों ने माना है। इस विषय में हमें यह समझना है, इसके पीछे प्रमाण नहीं है कि ये सूत्र प्रक्षिप्त ही है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। इसका प्रमाण कोई दे नहीं सकता। परंपरा से सांख्य हमारे सामने चला आ रहा है। उस परंपरा में जिन लोगों ने इन सूत्रों को प्रक्षिप्त माना है, यानी ऊपर से मिलाया गया है, ऐसा माना है, ये वास्तव में ऊपर से ही मिलाया गया है। वास्तव में महर्षि कपिल ने इन सूत्रों को बनाया है। इसका निर्धारण न आप कर सकते, न मैं कर सकता हूं, न प्रक्षिप्त कहने वाले विद्वान कर सकते, क्योंकि इसके पीछे कोई प्रमाण नहीं है। इसके पीछे तर्क प्रमाण हो सकते हैं उनके लिए, क्योंकि जिस तरह का उस सूत्र का अर्थ आप करेंगे उसके ऊपर निर्भर करेगा। क्योंकि अलग अलग विद्वान उन सूत्रों का अलग अलग अर्थ करते हैं। तो यदि मान लीजिएगा अनुकूल अर्थ हो रहा हो, शास्त्र के अविरुद्ध, शास्त्र के अनुकूल अर्थ हो रहा हो, तो इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए कि यह प्रक्षिप्त है या वास्तव में कपिल ऋषि के हैं। हां, किसी भी रीति से, किसी भी प्रक्रिया से, किसी भी एंगल से उन सूत्रों का अर्थ सिद्धांत के अनुरूप बन ही नहीं पा रहा है, तब तो हम कह सकते, क्योंकि किसी के लिए नहीं बन रहा है, तब तो उनको प्रक्षिप्त मान करके छोड़ा जा सकता है। लेकिन शास्त्र के अनुकूल अर्थ अगर हमारे सामने आ रहा हो तो इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। और अनुकूल अर्थ उन सूत्रों का आ रहा है तो उनको पढ़ने में लाभ ही है, हानि नहीं है। मैं आपको एक मोटा सा उदाहरण देता हूं जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। गीता भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो रहा है। आजकल तो और ज्यादा प्रसिद्धि हो रही है उसकी।
गीता की। गीता महाभारत का एक पार्ट है, एक अंश है, ठीक है जी। तो कहा यह जाता है कि महाभारत में आज जो श्लोक उपलब्ध होते हैं वो 1,00,000 से ऊपर है। राजा भोज के समय में, राजा भोज का नाम आपने सुना है, राजा भोज के समय कहा जाता है कि महाभारत में 10,000 श्लोक थे। कहां 10,000 श्लोक और कहां आज 1,00,000 श्लोक। कितना मिलावट है, कितना प्रक्षिप्त है? हां, 90,000, ठीक है ना, 900% कह सकते हो आप। अब उस महाभारत का ही एक अंश है गीता। समझ में आ रहा है जी? तो उस दृष्टि से देखा जाए तो गीता में कितने श्लोक हैं? 700। तो अगर 90,000 यानी 90,000% मिलावट की अपेक्षा से देखेंगे आप तो 700 श्लोकों में 70 श्लोक निकलेंगे फिर, ठीक है ना। अब आ जाइए गीता में। एक बुद्धिमान को जब सलाह देता है या समझाता है तो संक्षेप से समझाएगा। एक आईएएस अधिकारी एक आईपीएस अधिकारी को समझाए, या किसी कारण से आईएएस अधिकारी गलती कर रहा हो तो आईपीएस अधिकारी समझाए, तो उसका समझाना सूत्र रूप में होगा, संक्षेप में होगा, सांकेतिक होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? कहां एक अर्जुन योद्धा चतुर्वेदविद और कहां एक श्री कृष्ण योगीराज, दोनों ही धुरंधर थे। वो आजकल के आम आदमी की तरह नहीं थे ना। अब उनको समझाना हो तो संक्षेप से ही होगा। क्या अर्जुन को यह नहीं पता था कि सात्विक आहार क्या होता है, राजसिक आहार क्या होता है, तामसिक आहार क्या होता है? यह नहीं पता था। इसके बिना पता ही चारों वेदों को पढ़ लिया उन्होंने। इनके बिना ही वेदविद बन गए, राजा बन गया। राजा बनने के लिए चारों वेदों को पढ़ना पड़ता है। पर गीता में सात्विक आहार क्या होता है, राजसिक आहार क्या होता है, तामसिक आहार क्या होता है, और न जाने क्या क्या बातें बताई है। वहां तो यह बात बतानी थी, आपको युद्ध करना है, आप अपने कर्तव्यों को भूल रहे हो, थोड़ा सोचो समझो। जहां कर्तव्य की बात आती है, जहां धर्म की बात आती है, जहां न्याय की बात आती है, जहां सत्य की बात आती है, उस सत्य को अपनाना होगा। इस अटैचमेंट के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? अटैचमेंट के चक्कर में, स्वस्वामी संबंध के चक्कर में आप चाचा ताऊ मामा को देख रहे हो, लेकिन आप धर्म नहीं देख रहे हो। इस समझाना था उनको। लेकिन गीता को देखिए क्या क्या समझाया गया उसमें। अब इसको प्रक्षिप्त मानो या ना मानो, क्या हमारे लिए सात्विक भोजन के बारे में जानना जरूरी नहीं है? राजसिक भोजन के बारे में जानना जरूरी नहीं है? ये अलग बात है। इस बारे में, इस भोजन के बारे में कृष्ण ने अर्जुन को बताया नहीं बताया, एक अलग बात है। पर वो जो गीता, जिस गीता को हम पढ़ रहे हैं, तो क्या हमारे लिए इन सब बातों को जानना जरूरी नहीं है क्या? अगर हम नहीं जानेंगे तो हमें कुछ भी नहीं पता है। आज इतने लोग गीता का स्वाध्याय करते हैं, इतने लोग गीता को अपने घरों में रखते हैं, फिर भी उनको यह पता नहीं होता है सात्विक भोजन क्या होता है, राजसिक भोजन क्या होता है, तामसिक भोजन क्या होता है। नहीं पता है, उनको पता करना पड़ेगा। अब ये भोजन के बारे में ठीक प्रकार से बताना, वो जो श्लोक है उसको आप प्रक्षिप्त मान करके हटा दो तो हानि किसकी है? हम सब की है। मेरी बात समझ में आ रही है? हां, कोई ऐसा सिद्धांत विरुद्ध कोई बात हो तो उसके बारे में विचार किया जा सकता है। तो अब उस श्लोक का या उस सूत्र का अर्थ करने के ऊपर निर्भर करता है, किस तरह का आप अर्थ कर रहे हो। और उसका अर्थ करने के लिए शास्त्रों को जानना जरूरी होता है। जो चाहे जैसा अपनी मनमर्जी से अर्थ नहीं कर सकता।
उसको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, पूर्वापर का बोध होना चाहिए। हर कोई व्यक्ति हर किसी का भाष्य नहीं कर सकता। तो इन सब बातों को समझ करके हमें थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, अपने दिल को, अपने हृदय को, अपने मन को थोड़ा विशाल बना करके चलना होगा कि अगर कोई उचित बात है तो उसको स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, यदि सिद्धांत विरुद्ध कोई बात हो तो उस पर आप बैठ करके विचार करो, सब बैठ करके विचार करो, और सबकी सहमति से किसी बात पर आपको निर्णय लेना होगा। केवल मेरे निर्णय लेने से, आपके निर्णय लेने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि हम संगठन में रहें। और वेद का संदेश है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानता। ये तो वेद का सिद्धांत है। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करके चलूं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी करके चले, तो सब अपनी अपनी मर्जी से करने वाले हो जाएंगे। जो भी हमको करना है, एक संगठन में रह करके, एकत्व में रह करके, एकता में रह करके ही हमको काम करनी चाहिए। तो खैर, तो यहां जो जिन सूत्रों को प्रक्षिप्त माना गया है जिन विद्वानों के द्वारा, लेकिन जिस विद्वान की पुस्तक को लेकर के हम पढ़ रहे हैं, ये विद्वान उसको प्रक्षिप्त नहीं मान रहे। और प्रक्षिप्त मानते हो तो बताते। और उन्होंने जो व्याख्या की है वो सिद्धांत के अनुरूप व्याख्या कर रहे हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरी बात पकड़ में आ रही है? इसमें किसी को समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, माइक लीजिएगा। स्वामी जी, एक कन्फ्यूजन बना रहता है, लेकिन ये प्रक्षिप्त ना भी माने जाए तो कहीं पर ऑथेंटिसिटी और जो एक कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उससे हटकर चीज़ कहीं कहीं महसूस होती है। और मैंने गीता के बारे में मतलब कई जगह ये भी पढ़ा है कि कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई इतने छोटे से पीरियड में when the two forces were against each other, they were standing there in the battlefield, और वहाँ पर वो इतना टाइम उनको कैसे मिल गया कि ये तमाम चीज़ें वो जो उससे रिलेटेड नहीं थी डायरेक्टली, उन चीज़ों को भी वहाँ पर उन्होंने समझाया कृष्ण ने। तो कभी कभी ये लगता है फेथ इज शेकन, ये लगता है कि ये बस कपोल कल्पित है, सब ये पता नहीं कहाँ से इतना कुछ भर दिया गया, इतने से छोटे से पीरियड में इतना पॉसिबल था नहीं। तो उससे ऑथेंटिसिटी में तो फर्क पड़ता है। और योर फेथ इज शेकन, देन हमें समझ नहीं आ पाता है फिर कि हम ये विश्वास करें कि ये भगवान कृष्ण के ही सारा जो लेक्चर चल रहा है यहाँ पर, जो संवाद चल रहा है अर्जुन के साथ, क्या वो सचमुच में भगवान श्री कृष्ण के ही कहे हुए शब्द थे? तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है फिर कि हमारी गीता पर यदि लोग क्वेश्चन उठाने लगे तो फिर हमको भी अच्छा महसूस नहीं होता, जब हम खुद उसके बारे में ये बात सही फील नहीं कर पा रहे हैं। जी, प्रश्न ये है क्योंकि हम स्वाध्याय नहीं करते हैं, हम शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं। सबसे बड़ी कमी हमारी अपनी है। हम लोग शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं और सुनी सुनी बातों को लेकर के हम खुद परेशान होते हैं, और जो कहने वाले, क्वेश्चन उठाने वाले, वो पढ़ते नहीं हैं। बिना पढ़े सुनी हुई बातों को कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, और उनको प्रश्नों को सुनकर के हम दुखी हो रहे होते हैं, इसलिए क्योंकि हम पढ़े हुए नहीं होते। किसी आदमी को घर चलाना है तो क्या करता है? काम करता है, मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, तब घर चला पाएगा। ठीक है जी। ठीक इसी प्रकार से अपने अज्ञान को मिटाने के लिए, दूसरों के अज्ञान को मिटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। यदि हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आसानी से सारी बातें समझ में आएगी। सीधी सी बात है, जब कोई व्यक्ति यहां से दिल्ली जाकर के आता है, ठीक है जी, अब दिल्ली जाकर के आता है तो वो अब कहाँ गए जी? दिल्ली जाके आया हूं, इतना बोल भी सकता है और बता सकता है कि मैं दिल्ली गया था, वहां गया था, ऐसे ऐसे गया था, ये समस्या थी। तो जब उसका वर्णन करता है तो वो वर्णन संक्षेप से भी किया जा सकता है, विस्तार से भी किया जा सकता है।
आप ये आग्रह नहीं कर सकते हो कि संक्षेप से ही करो, विस्तार मत करो। आप ये भी आग्रह नहीं कर सकते हो कि उसको विस्तार से ही करो, संक्षेप से ना करो। अब मेरी मर्जी, मैं संक्षेप से भी कर सकता हूं और उसको विस्तार से भी कर सकता हूं। किसी भी विषय के बारे में वर्णन करना, वो मैं संक्षेप से भी कर सकता हूं, विस्तार से भी कर सकता हूं। तो बहुत सारी बातें होती हैं, जब शास्त्रों को हम पढ़ेंगे तो ये सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी। किसका क्या अर्थ लेना चाहिए, किस प्रसंग में कैसे अर्थ लेना चाहिए, वो प्रसंग उसका है या नहीं है, ये सारी बातें इन शास्त्रों से पता लगती है। और जो 6 दर्शन है हमारे, इन 6 दर्शनों में एक दर्शन है जिसका नाम है मीमांसा। अभी अभी दिसंबर में यहां पर आपने पढ़ लिया, समाप्त हो गई। मीमांसा का मुख्य विषय यह है वाक्यार्थ को समझना। किसी भी सेंटेंस को कैसे समझे, किसी भी पैराग्राफ को कैसे समझे, किसी भी पेज को, पृष्ठ को कैसे समझे, किसी भी पुस्तक को कैसे समझें, जो किसी भी लैंग्वेज की हो। बस शर्त यह है कि उस लैंग्वेज को जानना जरूरी है, क्योंकि उस लैंग्वेज को जाने बिना उसको समझेंगे कैसे। उस भाषा को अगर आप समझते हैं तो अगर आपने मीमांसा पढ़ी है तो उस शास्त्र को, उस पुस्तक को आप आसानी से समझ लोगे, क्योंकि उसका विषय यह है कि किसको कैसे समझना होता है, वाक्य का क्या अर्थ है, किस प्रसंग में क्या अर्थ लेना चाहिए, किस तरह अर्थ लेना चाहिए। यह बहुत बड़ी कला है, इसी के लिए एक बहुत बड़ा शास्त्र है मीमांसा। 6 दर्शनों में 5 दर्शनों को एक तरफ रखो और मीमांसा को एक तरफ रख दो, तो भी उन 5 दर्शनों से अधिक सूत्र एक मीमांसा दर्शन में है। तो ये सब शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। जब बहुत बड़ा फल हम चाहते हो तो बहुत बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और वो नहीं कर सकते तो जितना आप करते हो उतना ही मिलेगा। उसी में खुश रहो, संतुष्ट रहो, फिर दुखी नहीं होना। और दुख को दूर करना चाहते तो और मेहनत करो और अधिक प्राप्त करो। तो जितना मेहनत उतनी प्राप्ति, ये बात लेकर के हमें चलना है। अब अलग ही चर्चा हो जाएगी हमारी, मुख्य चर्चा पर हम चलते हैं। तो आपका जो मुख्य प्रश्न था कि प्रक्षिप्त अगर मानते हैं तो उनको पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। यदि अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल अर्थ है, सिद्धांत के अनुरूप है, तो उसको पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, उससे लाभ ले लेना चाहिए। और सिद्धांत के विपरीत अगर आपको लगता है तो कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं छोड़ने में। व्यक्तिगत निर्णय में, व्यक्तिगत मानने ना मानने में आप स्वतंत्र हैं। सामाजिक नियम में परतंत्र रहना होता है, व्यक्तिगत नियम में तो स्वतंत्र हर व्यक्ति रहेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो प्रसंग चल रहा है क्षणिकवाद का, विज्ञानवाद का और शून्यवाद का, और उस प्रसंग में स्पष्ट कर दिया था 47वें सूत्र में अपुरुषार्थत्वम उभय था। अब एक और कारण को प्रस्तुत किया जा रहा है। गति निमित्तो बंध स्यादिति पक्षम उत्थाप्य निराकरोति सूत्रद्वयेन। वो कहते हैं बंधन का कारण गति है। गति निमित्तो बंध स्यात्, आत्मा का जो बंधन होता है, जीवात्मा का जो बंधन में आना है, उसके पीछे और क्या कारण हो सकता है। उन कारणों की चर्चा में एक कारण को प्रस्तुत किया जा रहा है, गति। गति निमित्तः, गति कारण वाला बंध है। इस पक्ष को उत्थाप्य, उठा करके, निराकरोति सूत्रद्वयेन, 2 सूत्रों के माध्यम से उसका खंडन किया जा रहा है कि गति बंधन का कारण नहीं है। अब यहां गति शब्द से हमें लेना है परिणाम। गति शब्द से परिणाम अर्थ लेना है। गति शब्द से, गति के बहुत सारे अर्थ होते हैं, गति शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक तो जाने आने को भी गति कहते हैं,
जाने आने को, और गति का अर्थ ज्ञान भी होता है, गति का अर्थ प्राप्ति भी होता है, गति का अर्थ ऊपर जाना भी होता है, गति का अर्थ नीचे जाना भी होता है, गति का अर्थ कंपन भी होता है। गति के बहुत सारे अर्थ हैं, गति शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। जितने भी मूवमेंट्स हैं वो सब गति के अंतर्गत आते हैं, जिसमें क्रिया होती है। तो परिणाम में भी एक क्रिया है, एक गति है। जैसे ये कागज पुराना हो रहा है तो इसमें गति हो रही है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसमें परिणाम हो रहा है, ये भी एक गति है। तो ऐसे क्या जीवात्मा में ऐसी गति है, परिणाम वाली गति? और उस गति के कारण से आत्मा को बंधन मिल रहा हो तो कह रहे हैं गति निमित्तो बंध स्यात्, गति के कारण से जीवात्मा का बंधन हो जाए। इति पक्षम उत्थाप्य, इस पक्ष को उठा करके निराकरोति सूत्रद्वयेन, दो सूत्रों के माध्यम से उसका खंडन किया जा रहा है। न गति विशेषात् निष्क्रियस्य तद असंभवात्, कहते हैं न गति विशेषात्, गति विशेषाद आत्मनो बंध स्यात् अधमगत्या लोके बंधम आपनोति जन इत्यपि न, कहते गति विशेष के कारण से, गति विशेष के कारण से आत्मा का बंधन हो जाए ऐसा अगर कोई माने, और उसी गति के कारण से लोक में बंधम आपनोति, जीवात्मा बंधन को प्राप्त होता है, ऐसा कोई माने तो ना, ऐसा नहीं मान सकते। क्यों? यतः निष्क्रियस्य आत्मनो गत्य संभवात्, निष्क्रिय आत्मा की गति नहीं हो सकती। इसलिए आत्मा तो निष्क्रिय है। अब निष्क्रिय के दो अर्थ हो सकते हैं। एक निष्क्रिय का मतलब है वो गति नहीं कर सकता, आना जाना नहीं कर सकता, इसको भी निष्क्रिय कह सकते हैं। पर यह निष्क्रियता आत्मा में नहीं है, वो तो सक्रिय आत्मा, आत्मा का आना जाना होता है, आत्मा में गति होती है, गमनागमन की गति होती है, तभी इस शरीर में हम आए दूसरे शरीर को छोड़ करके, और एक दिन इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाएंगे। जब दूसरा शरीर प्राप्त होता है, इस शरीर से निकलने के बाद ही तो दूसरा शरीर प्राप्त होता है। तो ऐसी गति तो आत्मा की है, पर वो गति नहीं है जैसे घड़े में परिवर्तन होता है, वस्त्र में परिवर्तन होता है, मकान में परिवर्तन होता है। जितने भी पदार्थों को हम देख रहे इस संसार में, इन सब में एक परिणाम है, एक परिवर्तन है। ऐसा परिणाम रूपी गति जीवात्मा में नहीं है, और उस गति के कारण से आत्मा बंधन में आता हो ऐसा नहीं है। और याद रखना, यह पूरा का पूरा ब्रह्मांड बंधन में है। हाँ, याद रखना, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जड़ पदार्थ है, इसमें परिवर्तन होता है, इसमें गति हो रही है, ये सब बंधन में है, ये स्वतंत्र नहीं है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड स्वतंत्र नहीं है, अपनी स्वतंत्रता से ब्रह्मांड नहीं चल सकता। क्यों? जड़ होने से, चेतन ना होने से ब्रह्मांड अपने आप नहीं चल सकता, वो किसी के अधिकार में है। तो किसी के अधिकार में रहना एक प्रकार का बंधन है। तो सारा का सारा ब्रह्मांड बंधन में है, इसलिए हमारा शरीर भी बंधन में है, और इस शरीर में रहने के कारण से हम लोग भी बंधन में आ गए। जबकि हम जड़ नहीं है, हम तो चेतन है, हम लिविंग थिंग है, लेकिन शरीर के कारण से हम बंधन में हैं। और शरीर इसलिए मिला है, वो सारे उसके पीछे कारण तो आपको पता ही है, कर्म कारण है, ज्ञान कारण है, भक्ति कारण है, ये सब कारण है। तो यहां कहा जा रहा है आत्मा निष्क्रिय होने से, परिणाम रहित होने से वो बंधन में नहीं आ सकता, यानी गति के कारण से बंधन में आता हो ऐसा नहीं है। सूत्रार्थ लिखिएगा। यदि गति विशेष से, यदि गति विशेष से
आत्मा को बंधन में माना जाए तो आत्मा को बंधन में माना जाए तो नहीं मान सकते। नहीं मान सकते। यह 48वें सूत्र का अर्थ हो गया। 49वें सूत्र का अर्थ है निष्क्रिय आत्मा की परिणाम रूपी गति का निष्क्रिय आत्मा की परिणाम रूपी गति का या गति ना होने से, परिणाम रूपी गति ना होने से, निष्क्रिय आत्मा की परिणाम रूपी गति ना होने से, गति से आत्मा बंधन में नहीं आता। गति से आत्मा बंधन में नहीं आता। इसी बात को पुष्ट करते हुए एक और बात कही जा रही है अगले सूत्र में, पुनश्च, और एक बात, आत्मा को गतिमान माना जाए तो क्या दोष आ सकता है, उस दोष को बताया जा रहा है। मूर्तत्वात् घटादिवत समान धर्मापत्तौ अपसिद्धांतः। मूर्तत्वात् घटादिवत समान धर्मापत्तौ अपसिद्धांतः। गते संभव खलु वस्तुनो मूर्तत्वात्। वस्तु के मूर्त होने से गति संभव होती है। वस्तु के मूर्त रूप होने से उसमें गति संभव होती है। गति का मतलब परिणाम। घटादिवत, घड़े आदि के समान। जैसे घड़ा, वस्त्र आदि जो पदार्थ हैं ये मूर्त है, इसलिए इसमें परिणाम होता है। यथा घटादो गतिरुपलभ्यते तस्य मूर्तत्वात्। जैसे घड़े आदि पदार्थों में गति दिखाई देती है, परिणाम होता हुआ हम स्पष्ट प्रत्यक्ष देखते हैं। क्यों? तस्य मूर्तत्वात्, क्योंकि वो घड़ा, वस्त्र आदि मूर्त द्रव्य हैं, इसलिए। और आत्मा में भी ऐसी गति मानोगे तो एक और दोष आएगा आत्मा में। क्या? समान धर्मापत्तौ, समान धर्मों की आपत्ति आएगी। मूर्त द्रव्यों में और जो धर्म है ना, वो भी इस आत्मा में भी मान्य होंगे। आत्मनि गति स्वीकारे घटादि समान धर्मानाम कठोरत्व, घनत्व, खंडत्व, रूपादि मत्वानाम आपत्तिर्भवेत। यदि आत्मा में गति स्वीकार कर लोगे तो घड़े आदि के समान, उसके जो समान धर्म है घड़े में, उसमें कठोरता है, घनत्व है, वो घन रहता है, उसके खंड होते हैं, ठीक है जी, और उसके अंदर रूप भी है। ये सारे के सारे दोष आत्मा में भी मानने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें भी गति माना है। तो गति जो है मूर्त वाले द्रव्यों में होती है, और वो गति मूर्त वाले द्रव्यों में होती है, तो आत्मा में भी वैसी गति मान रहे हो, तो फिर मूर्त वाले द्रव्यों में जो और गुण हैं वो भी आत्मा में मान्य होंगे। ये सारा दोष आएगा। अगर ऐसा मानोगे तो फिर अपसिद्धांतः, फिर तो वो सिद्धांत नहीं माना जाएगा, क्योंकि आत्मा में ऐसे धर्मों को स्वीकार किया ही नहीं। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति
क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः